देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारा देश 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? भारत में अंग्रेज 1615 में आए थे। देश तब मुगलिया सल्तनत थी। दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर बैठा था। पुर्तगाली पहले ही भारत आ चुके थे, इसलिए जहांगीर नहीं चाहता था कि अंग्रेजों को देश में कारोबार की इजाजत दी जाए। लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। हुआ यूं कि जहांगीर की बेटी जहांआरा अपने 30वें जन्मदिन के जश्न की तैयारी के दौरान गंभीर रूप से जल गई, जिससे सम्राट परेशान हो गया और डर गया। जहांगीर ने देश के सर्वश्रेष्ठ हकीमों और वैद्यों की पूरी फौज लगा दी, लेकिन जहांआरा ठीक नहीं हुई। तब इंग्लैंड के बादशाह जेम्स का दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उसने अंग्रेजी दवाओं यानी एलोपैथी से जहांआरा का इलाज शुरू किया, जिससे हफ्ते भर में जहांआरा ठीक हो गई। बदले में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी और यहीं से हिंदुस्तान के 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम बनने का सिलसिला शुरू हो गया। खैर, अंग्रेजों के गए 7 दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन चीन इस वक्त वही कर रहा है जो कभी अंग्रेज किया करते थे। पहले गिड़गिड़ाना, फिर बहकाना, उकसाना और आखिर में कर्ज देकर कब्जा जमा लेना। मक्कारी में माहिर चीनियों का यह नया हुनर है। जरा अपने पड़ोस में देखते हैं। हमारे 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 15,200 किलोमीटर जमीनी सरहद है जो 6 देशों से सटी हुई है। इनमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल हैं। इन सभी देशों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीन का दखल मिल जाता है। पाकिस्तान करीब करीब चीन का गुलाम बन चुका है। भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश में भी चीन दखल देता रहता है। श्रीलंका और मालदीव्स में भी चीन के कर्ज तले गले तक डूब चुके हैं। बचा नेपाल तो चीन की संगत में हमारे इस पड़ोसी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। कहा जाता है कि गैरों के बहकावे में आकर पड़ोसी के साथ तकरार भी वाजिब नहीं है, लेकिन नेपाल चीन के बहकावे में आकर गैर वाजिब हरकतें कर रहा है। कोरोना फैलाकर मुंह छिपाने वाले चीन की संगत में आकर कैसे अपना ही घर फूंकने पर आमादा है नेपाल, इस रिपोर्ट में देखिए। काठमांडू की सड़कों पर नारों का ये शोर तस्दीक कर रहा है कि ड्रैगन के जाल में फंसकर नेपाल ने कैसे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। काठमांडू की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। चीन के बहकावे में आकर हिंदुस्तान के खिलाफ विवादों की हांडी चढ़ाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ जनता सड़क पर है। गुस्सा इस कदर है कि लॉकडाउन में ढील क्या मिली, शहर शहर ओली के खिलाफ उबलने लगे। नेपाल की जनता सड़क पर क्यों है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। नेपाल में कोरोना के करीब 4,500 मामले हो चुके हैं। वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि कोरोना मरीजों का इलाज तो दूर, टेस्टिंग किट तक नहीं है। कोरोना को लेकर नेपाल में 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था, जो अब तक 7 बार बढ़ते बढ़ते 30 जून तक हो चुका है। 2.5 महीने के बाद लॉकडाउन में ढील दी गई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। काठमांडू से लेकर नेपाल के कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। काठमांडू में तो प्रधानमंत्री ओली के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वजह भी जान लीजिए। नेपाल में जो हो रहा है और नेपाल जो कर रहा है, उसके पीछे चीन की ही साजिश है। वरना क्या ऐसा हो सकता है कि जिस नेपाल के साथ भारत का बड़े भाई का रिश्ता रहा हो, वो नेपाल अब लगभग हर रोज भारत के खिलाफ बयानबाजी करे? काठमांडू से लेकर नेपाल के कई शहरों में ओली के खिलाफ हो रहे इन प्रदर्शनों की वजह नेपाल की वो साजिश है जिसमें चीन भी भागीदार है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि कोरोना को काबू करने में नाकाम रही सरकार ने चीन की शह पर भारत के साथ नक्शे विवाद को हवा दी। चीन की शह पर भारत के साथ नक्शा विवाद को हवा दी। यही वजह है कि नेपाल में ओली के खिलाफ नारों का शोर गूंज रहा है।
काठमांडू के वालू वाटर इलाके में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और नेपाल में लगी आग से चीन ताली बजा रहा है। ड्रैगन को एहसास होने लगा है कि नेपाल में उसके मंसूबे पूरे होने की झांकी नजर आने लगी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।